बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और उसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री जो है इसकी सबसे पहले मीनिंग, तो स्टोइकियोमेट्री जो है इसकी जो मीनिंग है तो वो है क्या, ये देखिए ये स्टोइकियोन से निकला है। स्टोइकियोन मींस एलिमेंट या फिर सब्सटेंस को कहते हैं सब्सटेंस। और सब्सटेंस आपके पास एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। तो जबकि जो मेट्री की मानी है मेट्री कहते हैं मेजरमेंट को, मेट्री कहते हैं मेजरमेंट। तो अब देखिए मेजरमेंट किसकी, मेजरमेंट एलिमेंट्स की और कंपाउंड की। देखिए स्टोइकियोमेट्री ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, branch of chemistry in which we study, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी के बारे में of reactant and product, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हैं इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए सबसे पहले आपके पास है ये हाइड्रोजन है, ये आपके पास है ऑक्सीजन और आपस में मिलके इसने बनाया H2O। ये इक्वेशन आपके पास अनबैलेंस है। इसको बैलेंस बनाने के लिए यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां पर 1 है, तो अगर मैं यहां 2 लगा दूं तो यहां हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं, और मैं यहां पर 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, तो ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी है। ये 2 जो कोएफिशिएंट पे लिखा जाता है या ऑक्सीजन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ। अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट है, ये आपके पास रिएक्टेंट है, जबकि ये आपके पास जो है ये इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये देखिए ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट किसको कहते हैं, इनिशियल सब्सटेंस को। देखिए इनिशियल सब्सटेंस बिफोर द रिएक्शन से पहले जो इनिशियल सब्सटेंस होते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट जो है वो कहते हैं फाइनल सब्सटेंस। देखिए ये फाइनल सब्सटेंस होते हैं, फाइनल सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन के बाद फाइनल जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए आपके पास हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है तो वो आपके पास है 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन का 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 32 को 1 से तो फिर 32 ग्राम ऑक्सीजन है आपके पास, ग्रामों में लेते हैं। तो यहां पर
वाटर का जो मोलर मास है वो आपके पास 18 है, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास 36 ग्राम H2O है। अब इसको हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक मास, इसको हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक, ये स्टोइचियोमेट्रिक मास कहलाता है, ये स्टोइचियोमेट्रिक मास है। अब आपको पता है कि आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल के बराबर होते हैं, 4 ग्राम हाइड्रोजन 2 मोल के बराबर होता है। और यहां पर कोएफिशिएंट भी 2 है, यहां आप देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट भी है जो है वो 2 है, यहां देखिए ये कोएफिशिएंट भी 2 है। तो यहां आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन, ये 2 मोल हाइड्रोजन गैस के और 32 ग्राम ऑक्सीजन जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये 1 मोल ऑक्सीजन के बराबर है। और यहां आपके पास 18 ग्राम वाटर, 1 मोल के बराबर, लेकिन 36 ग्राम वाटर जो है वो 2 मोल वाटर के बराबर है। और इसी को हम कहते हैं, ये देखें, इसी को हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक, ये देखिए ये स्टोइचियोमेट्रिक मोल कहलाता है, ये देखिए ये मोल है। अब आपको पता है, आपको मालूम है कि ये आपके पास कोएफिशिएंट, यहां पर कोएफिशिएंट 1 है। आपको मालूम है कि 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल गैस कितनी जगह घेरता है, ये आपको मालूम है, वो 22.4 dm³ जगह घेरता है। लेकिन 2 इन नंबर 1 मोलर के लिए, लेकिन 2 इन नंबर, अगर ये 2 इन नंबर हो तो ये 44.8 dm³ वॉल्यूम घेरता है हाइड्रोजन गैस। और इस तरह से ये 22.4 dm³ या लीटर ऑफ ऑक्सीजन जगह घेरता है। और यहां आपके पास 2 मोल, तो ये आपके पास 44.8 ये dm³ ऑफ वाटर है। और इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक वॉल्यूम कहते हैं, ये स्टोइचियोमेट्रिक वॉल्यूम कहते हैं। अब इन दोनों को, तीनों को हम कहते हैं क्या, स्टोइचियोमेट्रिक, ये देखिए स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी, ये स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी है। और स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी की स्टडी को, इसकी जो हम स्टडी करते हैं, इसको स्टोइचियोमेट्री कहते हैं, स्टोइचियोमेट्री, ये स्टोइचियोमेट्री है, ये स्टोइचियोमेट्री है। तो ये आपके पास क्या बना, ये स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी है। अब मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना चाहता हूं कि याद रखिए, स्टोइचियोमेट्रिक मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक मास ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये हमेशा बराबर होता है, ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा के लिए बराबर होता है। स्टोइचियोमेट्रिक मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक मास ऑफ प्रोडक्ट, बट स्टोइचियोमेट्रिक मोल एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट may not be equal हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब देखिए, आपके पास है जो स्टोइचियोमेट्रिक, यहां पर आप मोल देखे तो ये दोनों मोल 3 है, इसका वॉल्यूम देखे तो इसका वॉल्यूम भी अलग अलग है, यहां पर 2 मोल वाटर बन रहा है, ये 3 मोल है। ये आपके पास
इसका वॉल्यूम ज्यादा है और इसका वॉल्यूम कम है, तो यहां पर इस इक्वेशन में मोल एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिफर है। जबकि मैं दूसरा इक्वेशन लिखना चाहता हूं, वहां आप देखिए इस दूसरे वाले इक्वेशन में ये आपके पास हाइड्रोजन और ये आपके पास क्लोरीन आपस में मिलके इसने HCl बनाया, 2HCl। तो यहां आप देखिए इसका मास जो है वो 2 ग्राम है, इसका 71 ग्राम है, इसका मास जो है वो 73 ग्राम बन जाता है, इसका मोल 1 मोल बनता है, इसका भी 1 मोल बनेगा, इसका 2 मोल, तो ये 2 मोल इस 2 मोल के बराबर है। वॉल्यूम 44.8 dm क्यूब और यहां पर भी वॉल्यूम 44.8 dm क्यूब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपस में बराबर होता है। तो ये देखिए कि स्टोइचोमेट्रिक मोल एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में आर मे नॉट बी इक्वल। इस सूरत में इक्वल नहीं है, इस सूरत में इक्वल है, लेकिन स्टोइचोमेट्रिक मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। अब हम जानते हैं और एक्सप्लेन करते हैं एजम्पशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री की जो है एजम्पशन है वो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एजम्पशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री, तो स्टोइकियोमेट्री की एजम्पशन को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ओके, हम इसको मिटाते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, मिटाते हैं हम इसको और हम एक्सप्लेन करते हैं एजम्पशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री की जो एजम्पशन है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए स्टोइकियोमेट्री की एजम्पशन क्या है, गौर से देखिए। स्टोइकियोमेट्रिक एजम्पशन ये है कि रिएक्टेंट completely converted into प्रोडक्ट। ये देखिए आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो कंप्लीटली इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, तो फिर अगर ये 4 ग्राम है और ये 32 ग्राम है और ये आपके पास 36 ग्राम, तो ये याद रखिए फिर 36 ग्राम नहीं बनेगा जब तक आप कंप्लीटली रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना करें। तो अगर आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट ना करें तो वो फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में फर्क आएगा। नंबर टू वो ये है कि नो साइड रिएक्शन, कोई साइड रिएक्शन नहीं होगा। सपोज आपके पास है कार्बन और इस कार्बन के जलने के अमल यानी कंबस्टन का अमल, उस कंबस्टन के अमल से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ साथ अगर आप कार्बन को जलाते हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में और आपका डिमांड यह है कि ये तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है क्योंकि कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 32, तो 44, और ये आपके पास कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो ये देखिए ये 44 और ये भी 44। लेकिन साइड प्रोडक्ट ये बन जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये याद रखिए स्टोइचोमेट्रिक में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास, ये रिएक्टेंट और ये जो है ये प्रोडक्ट है, इसका मास
उस सूरत में बराबर होता है जब तक आपके पास साइड रिएक्शन ना हो। तो अगर साइड रिएक्शन हो फिर मसला बन जाएगा। तो ये मेन एजम्पशन है। थर्ड वन ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शनल को ओबे करता है। ये देखें, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में 4 बातें हैं, 2 नफी में है, 2 इस बात में। जो नफी में है वो कहते हैं मास नाइदर क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉय। मास जो है ना पैदा किया जाता है और ना फना किया जाता है, बल्कि एक शक्ल से दूसरे शक्ल में तब्दील होता है और टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। देखिए, अगर मास पैदा होता तो ये दुनिया करोड़ों रिएक्शंस रोजाना होते, ये दुनिया एक्सपेंड होती, और अगर मास खत्म होता तो ये दुनिया बहुत छोटी हो जाती, बहुत ही कम। इसका मतलब है कि मास एक शक्ल से दूसरे शक्ल में तब्दील होता है, उसकी मिकदार आपस में बराबर। देखे, आपके पास ये जो हाइड्रोजन है और ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये उस वक्त आपस में बराबर होते हैं। देखे, ये आपके पास 4 ग्राम है, ये 2 ग्राम ऑक्सीजन और यहां पर 36 ग्राम वाटर। तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक शक्ल से दूसरे शक्ल में तब्दील हो गए। ये पैदा नहीं किया गया, बल्कि एक शक्ल से दूसरे शक्ल में तब्दील, टोटल मिकदार बराबर है। क्यों? यहां पर 36 है तो यहां पर भी ये 36 है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। दूसरा आप देखिए, यहां पर लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शनल कहते हैं सेम कंपाउंड, देखिए सेम कंपाउंड will have same element, will have same element combine in a fixed ratio by mass। सपोज आपके पास है, ये देखें, आपके पास हाइड्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन है, इससे बना H2O। अब ये बैलेंस है। अब ये 4 ग्राम है तो ये आपके पास 32 ग्राम है। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये 2 है, ये 16। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये 1 और 8। अगर आपके पास रिएक्टेंट में रेशो हाइड्रोजन 1 ग्राम और ऑक्सीजन 8 ग्राम है तो पानी बनेगा। अब आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट में जो है आपके पास जो रेशो है, तो ये 4:32, तो यहां पर आपके पास 2 16 और ये 1 8। तो देखिए, बिफोर द रिएक्शन ये रेशो कांस्टेंट है, आफ्टर द रिएक्शन ये रेशो कांस्टेंट होता है। अब देखिए, अगर आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है और वो आपके पास पानी बनाता है, तो देखिए आपके पास यहां 1:8 से मिलके ये 1:8 ही होगा। लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है और वो आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है, तो फिर रेशो में फर्क आएगा। ये 2 ग्राम है, ये 32 ग्राम, ये 32 ग्राम। यहां पर भी ये 2 ग्राम है तो ये 32 ग्राम। ये 1:16, यहां पर भी 1:16। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलते तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है तो फिर वाटर बनाता है। और यही रेशो बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन द सेम होता है। तो ये है
स्टोइचियोमेट्रिक एजम्पशन। अब हम जाते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कंडीशन। स्टोइचियोमेट्रिक कंडीशन के बारे में हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक कंडीशन क्या है। ओके, एक्सप्लेन करते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक कंडीशन क्या है। देखिए, स्टोइचियोमेट्रिक कंडीशन, स्टोइचियोमेट्रिक कंडीशन, स्टोइचियोमेट्रिक कंडीशन यह है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन reactant side must be equal to number of atom on product side। देखिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपस में मिलके H2O बनाया। सपोज वहां पर तो हमने ग्रामों में लिया हुआ था, यहां अगर हम इसको एटमों में ले ले तो 4 एटम हाइड्रोजन के, 2 एटम ऑक्सीजन के, 4 एटम हाइड्रोजन के और 2 एटम ऑक्सीजन के, तो ये एटम बराबर। अब अगर हम देखें तो चार्ज भी बराबर, रिएक्टेंट साइड पे चार्ज और प्रोडक्ट साइड पे चार्ज, ये चार्ज आपस में बराबर। क्यों कि अगर यहां पर प्लस है, ये माइनस है सपोज, तो यहां प्लस ये माइनस, तो चार्ज भी बराबर होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और एटम्स भी आपस में बराबर होते हैं। और हम एक्सप्लेन करते हैं लिमिटेशन ऑफ, देखिए लिमिटेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री की जो लिमिटेशन है वो ये है कि नॉट एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ रिएक्शन के कंडीशन के बारे में नहीं बताता है कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कंसंट्रेशन, इसके बारे में नहीं बताता है। और दूसरा, नॉट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं करता है, एक्सप्लेन द स्पीड या फिर रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में भी नहीं बताता है। और आखिर में हम कन्वर्जन फैक्टर को पढ़ते हैं, स्टोइचियोमेट्री की कन्वर्जन फैक्टर। तो स्टोइचियोमेट्री की कन्वर्जन फैक्टर वो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले कन्वर्जन फैक्टर ऑफ स्टोइचियोमेट्री, तो सबसे पहले मास कन्वर्जन। देखिए इसकी डिफिनीशन, द conversion in which mass of one substance is determined by the given mass of another substance with the help of
stoichiometric quantity is called mass conversion। इसको मास कन्वर्जन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए एग्जाम्पल, देखिए सवाल है हाउ मच ग्राम of H2O will be produced from 8 gram of H2O। 8 ग्राम H2O से कितना पानी बनता है? तो सबसे पहले आप इक्वेशन को लिख के, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है आपस में मिलके इसने 2H2O को बनाया। देखिए यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके H2O बनाया। इक्वेशन बैलेंस कर दो तो यहां से जाहिर होता है कि देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है और वो मिलके 36 ग्राम वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देखिए, आपको पता है, आपके इल्म में है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है 36 ग्राम वाटर को। अगर आपके पास ये हाइड्रोजन 8 ग्राम हाइड्रोजन हो तो ये फिर कितना प्रोड्यूस करेगा? तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से? ये देखिए ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस, तो देखिए ये 36 है और ये 8 डिवाइडेड बाय 4, इसको काट दो इसके साथ तो ये 72 ग्राम बनेगा। इसको हम कहते हैं मास कन्वर्जन। एक मास दिया है, देखिए एक मास दिया है, हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर, कहते कितना ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है फ्रॉम 8 ग्राम हाइड्रोजन से, 8 ग्राम हाइड्रोजन से। तो 4 ग्राम से 36 बनता है, 8 से 72 बनेगा। तो एक मास दिया है, दूसरा मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी, विद द हेल्प ऑफ स्टोइचोमेट्रिक मास। ये स्टोइचोमेट्रिक मास से आप फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए आपके पास है, मैं नंबर 2 को भी एक्सप्लेन करूंगा, वो है कि मोल कन्वर्जन। ये देखिए मोल कन्वर्जन से पहले अगर आपको वो ये बता दे कि 8 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ग्राम ऑक्सीजन मिलता है, तो देखिए 4 के साथ 32 मिलता है, तो 8 के साथ ये 64 मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड मास कन्वर्जन। और मोल कन्वर्जन में ये है कि द कन्वर्जन इन विच, ये देखिए मास की जगह आप मोल लगाए, मोल ऑफ वन सब्सटेंस is determined by the given mole of another substance with the help of stoichiometric quantity is called mole conversion। देखिए आपको कह दे how many mole of oxygen react with hydrogen with a 4 mole hydrogen to form water। ये देखिए, तो आपको यहां से अंदाजा होता है कि 2 मोल हाइड्रोजन वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलता है और वो 2 मोल वाटर को प्रोड्यूस करता है। तो 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो यहां से मिलता कि 2 मोल हाइड्रोजन जो है, मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, वो रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। अगर ये 4
4 मोल हाइड्रोजन हो तो ये मोल कितने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अब 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। तो अगर 4 मोल हाइड्रोजन हो तो हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास बन जाता है मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये देखे आपके पास 4 × 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये खत्म होता है और यहां पर आता है 2 मोल। तो ये आपके पास है क्या, मोल मोल कन्वर्जन। अब इसी तरह से आपके पास है वॉल्यूम 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 कन्वर्जन, वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन है। वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन में यह है कि द कन्वर्जन इन विच वॉल्यूम ऑफ वन सब्सटेंस इज डिटरमिन्ड बाय द गिवन वॉल्यूम ऑफ अनदर सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी इज कॉल्ड वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन। इसकी जगह हमने मोल मोल भी लगाया, वॉल्यूम वॉल्यूम लगा रहा है। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन के हाउ many liter RDM cube of hydrogen react with a 50 liter RDM cube of what, of ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म वाटर। तो अब देखिए यहां से पता चलता है कि ये 44.8 और यहां से 12.4 डीएम क्यूब या लीटर, ये आपके पास है डीएम क्यूब। तो आपको पता है कि 44.8 लीटर हाइड्रोजन वो रिएक्ट करता है 22.4 लीटर ऑक्सीजन के साथ। अगर आपके पास ये 50 लीटर हो, ऑक्सीजन 50 लीटर हो, तो फिर ये कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसके मुकाबले में ये डबल है, तो 50 के मुकाबले में ये डबल कितना होगा, 100 लीटर हाइड्रोजन। तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन। अब देखिए बेटा आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मास मोल कन्वर्जन, आपको मास देगा मोल फाइंड करना है, या मोल देगा अपने मास को कन्वर्ट फाइंड आउट करना है, यानी आपने मोल और वॉल्यूम कन्वर्जन को भी पढ़ना है। मोल देगा वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, या वॉल्यूम देगा आपने मोल को फाइंड आउट करना है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी जरूरी है, और स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी आप याद रख के वो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप ले सकते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टोइचोमेट्रिक मास है, स्टोइचोमेट्रिक मोल है और स्टोइचोमेट्रिक वॉल्यूम है। अब देखिए मैं जनरली आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यार मुझे बताओ कि 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के कितने मोल मिलते हैं। तो 4 के साथ तो 1 मोल मिलता है, लेकिन मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन अगर 2 मोल हो तो हाइड्रोजन के कितने ग्राम मिलेंगे, तो फिर 8 ग्राम मिलेंगे। इस तरह से मेरे पास 2 मोल हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के 32 ग्राम मिलते हैं। तो ये याद रखिए, अगर मैं ये कह दूं कि 4 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है, अगर 4 मोल हाइड्रोजन हो तो ऑक्सीजन कितने ग्राम, तो 64 ग्राम। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द स्टोइचोमेट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।